हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, किस तरह की एनर्जी है। एवरीथिंग इन अ नो कांटेक्ट सिचुएशन। नो कांटेक्ट सिचुएशन की कैटेगरीज़ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस तरह की कैटेगरीज़ होती हैं, किस टाइप की होती हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको उसको किस तरीके से आप पिक कर रहे हैं। ये टाइमलेस होगी, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं। एंड ऑफर, इट्स अ मैन्स हैंड। आप देख सकते हैं इसके नेल से और इसकी रिस्ट से पता चल रहा है शायद ये कोई इन्होंने कैफ़े खोला है या ये कैफ़े में कैफ़े आर्ट सीख रहे हैं और शायद कोई नया डिज़ाइन, कोई नया टेम्पलेट, कोई ऐसी चीज़ मे बी दे विल ऑफ़र। अदरवाइज़ कॉफ़ी हाथ में हो और ऑफ़र लिखा हुआ हो। इट्स अ डेट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़: क्राइंग ओवर यू, सैड, हर्ट एंड अपसेट, kissing ass, creativity, steal yours idea and played out. All right. आप लोग कोलीग्स रह चुके हैं। इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप लोग कोलीग्स हैं और कोलीग्स होते हुए दोनों मिलके काम करते थे। कोई किसी के अंडर काम करता था, दोनों मिलकर एक ही इक्विवेलेंट जॉब डिजिग्नेशन थी। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वीलॉगिंग या ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स राइटिंग, फेसबुक कम्युनिटी, इंस्टा, ट्विटर, टिकटॉक, जो भी है, अगर आप लोग ये चीज़ें करते हैं तो इट लुक्स लाइक कि जैसे ये आधा आधा ही आपका काम कॉपी कर लेते थे। इनकी एक्टिविटीज़ में क्या नज़र आ रहा है, दे हैव एन आइडिया इन देयर हैंड। कोई आइडिया है, कोई प्रपोज़ल है, कोई चीज़ है इनके हाथ में जो ये चाहते हैं कि ये प्रेजेंट करें। आपके लिए अपसेट नज़र आ रहे हैं। आपके लिए इनको ये भी पता है कि अगर इसको मेरी इस वाली एनर्जी की नीड है तो ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अपसेट होगी या होगा। ये उदास भी है, दिल भी इसका दुखा हुआ है, उलझा हुआ भी है जहन, बट एटीट्यूड इसका बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ में ये चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे आप इतना ज़्यादा सेल्फ़ लव और सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपना कैरी करते हैं कि इनको वो एरोगेंस लगती है। दूसरा ये कि दे आर बिज़ी, या तो ये आपके ही जैसा कंटेंट प्रिपेयर करें, इनको अब कोई सजेशंस नहीं मिल रहे, इनको अब कोई ऐसा आइडिया नहीं मिल रहा, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने बहुत जल्दी किसी चीज़ में कोई एक्टिवनेस नहीं दिखाई तो हो सकता है मैं लीग में से निकल जाऊँ। आई विल बी प्लेड आउट, और आई विल बी मुझे अब ये लास्ट है मेरा अटैम्प्ट, मुझे लास्ट हर हालत में जो है ना मुझको कुछ ना कुछ प्रूफ करके दिखाना है। और ये कैसे हो सकता है कि ये मुझे इस तरीके से किक्ड आउट कर दें, ब्लेड आउट कर दें, और मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है। तो इनका कुछ वर्क प्लेस पे आप समझ लीजिए कि इनका वर्क प्लेस इशू पे कोई ना कोई मामला चल रहा है। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो सबसे बड़ी चीज़ है, दे कैन फील एंड सेंस दिस कि आप इनको मिस करते हैं। दे कैन सेंस कि आप इस वक्त इनको डेस्परेटली इनको याद कर रहे हैं, और ये भी आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, बट एटीट्यूड और ईगो का मसला नज़र आ रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, मोर मैसेजेस अबाउट देयर लाइफ, क्या चल रहा है। पॉवर्टी, ये इस कार्ड से ये चीज़ मेंशन हो रही है। 37 नंबर है। मैरिज नंबर 3, मेन मेल नंबर 1, मैच्योर वुमेन नंबर 6 एंड बैड हेल्थ। बिग पॉसिबिलिटी इनकी जॉब छूट गई है,
या इनको किसी प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। इनकी फैमिली लाइफ में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यूँ नज़र आ रहा है, बिकॉज कहते हैं ना कि पार्टनर का पता तब चलता है जब मुफलिसी आती है। तो ये भी शायद इनको ये फ़ील हो रहा है। इनकी शादी होने वाली है और ये शादी से पहले ही इनकी जॉब छूट गई, तो इनको थोड़ा सा ये मामला ट्रिकी लग रहा है। अदरवाइज़ आप दोनों जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं अपनी अपने सोशल एस्पेक्ट्स में। ये जिनको रिपोर्ट करते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, मे बी दैट लेडी इज़ वेरी एरोगेंट एंड वेरी चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ काम लेने के मामले में बहुत चैलेंजिंग है। बहुत ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आजकल नो कांटेक्ट में ये और भी ज़्यादा थोड़े से ढीले इसलिए हुए हुए हैं कि इनकी हेल्थ भी थोड़ी सी डिटोरिएटेड नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इनका कंपटीशन भी वीक लग रहा है। तो एक इनका माइंडसेट भी ये नज़र आ रहा है कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को एक गुर्बत वाले जोन से निकाला है, और दोबारा से ना एक फ़ियर है इनको। ये बार बार इस बात के बारे में बहुत सोचते हैं कि मैं जो हूँ वो दोबारा से उस तरफ ना चला जाऊँ, मेरे हालात दोबारा से वही वाले ना हो जाएं। और अभी शादी मुझे आई डोंट नो आप लोग नो कांटेक्ट की किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और आप लोग का नो कांटेक्ट किस लिमिट तक गया था, बट मैरिज इज़ देयर। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व है जिसकी शादी का आपको ऑलरेडी पता है कि वो शादीशुदा है, फिर भी वो आपका पार्टनर है, तो देन इट्स अ हाई टाइम फॉर यू टू रियलाइज़ कि ये पर्सन अपनी शादी में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ऑन दी अदर पार्ट, दोनों आप और आपके पर्सन दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ के जोन में हैं, और एक की मेच्योरिटी बहुत फेमस है, एक का मेन कैटेगरी होना बहुत फेमस है। फैमिली में दो ख़वातीन हैं, हो सकता है आप भी इनकी लाइफ में हो और ये भी इनकी लाइफ में हो। इट्स ये वाइस वर्सा भी सिचुएशन हो सकती है। आप वाइफ हैं, कोई और औरत है, कोई और वाइफ है, आप उनकी औरत हैं, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज इसके फ्रेम में बैक साइड पे भी दो औरतें और ये पर्सन जो है वो सेंटर में खड़ा हुआ है। एंड देन अगेन कोई बैड हेल्थ है, शायद इनको ट्रैवल करके आना पड़ेगा, इनके फादर का या किसी घर के बड़े बुज़ुर्ग की तबीयत ख़राब हो सकती है। दिस लेडी इज़ नर्सिंग। ये लेडी जो भी है ये इनको नर्स कर रही है, इनका आजकल के दिनों में ख्याल रख रही है। हो सकता है ये बहुत सारे चांसेस हों। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ देख ली, थोड़ी सी सोशल लाइफ देख ली। नाउ लेट्स सी के इनका टैरो से क्या पता चल रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। नो कांटेक्ट सिचुएशन, योर पर्सन's एनर्जी। The moon, Pisces, Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Fool, Aries. Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Strength, Leo. And Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, मैं इसको इधर कर देती हूँ। नाउ इट्स क्लियर। हाँ चलो, अब बिल्कुल ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन एक अपॉलजी को लेकर, एक ऑफ़र को लेकर, ये जो ऑफ़र है इसको लेकर, ये वाली दो चीज़ें बहुत मैच कर रही हैं। जानते हुए कि आप किसी बात पर अपसेट हैं और रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, यहाँ पर इनको लग रहा है कि मैंने अभी अगर इसको अप्रोच किया कोई भी बात करने के लिए, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये मेरा सर फोड़ दे। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है इनको बहुत सिवियर एंजाइटी अटैक हो रहा है। ये इस खौफ से कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको शायद स्लाइटली ये पता चल रहा है कि नो कांटेक्ट में होने के बाद ये जो एटीट्यूड इशू है, इसमें हो सकता है इसने अपनी लाइफ का कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया हो, बिकॉज़ ये रिस्क टेकर तो हमेशा से ही है। इसको कन्फ्यूजन होती है, मुझे कन्फ्यूजन नहीं होती। यू कैन सी कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें एक औरत इनको संभाल रही है और दूसरी तरफ कोई अपना नया किक स्टार्ट अपनी ज़िंदगी का कर रही है। ये कर रही है या कर रहा है, आपने एनर्जी अपने हिसाब से लेनी है। मैसेज पे फोकस करें, एनर्जी पे फोकस करें।
तो ये कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त, क्योंकि शायद आपको इन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया है, और उस इंतज़ार में जो ये ख़ातून है, इनको लगता है कि जब मैंने इसको इतना इंतज़ार कराया तो पहला हक़ इसका है, और वही शायद इनको ये एंजाइटी हो रही है कि मैं फिर इसको कैसे समझाऊं, क्योंकि इसके साथ तो मेरे बहुत सारे मामलात चल रहे हैं। इट्स वेरी क्लियर विद दिस टू ऑफ सोर्ट्स कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई दो लोग हैं, दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स, एटलीस्ट दो लोग तो हैं ही हैं, फॉर श्योर दो लोग कंफर्म हैं, और उन दो लोगों की वजह से ये दो हिस्सों में बट से गए हैं। एक पर्सन इनकी लाइफ में इनके रवैये की वजह से रुकना नहीं चाह रहा, दूसरे को ये अपनी लाइफ में इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि उसको इन्होंने इंतज़ार बहुत करवाया है। एंड ऑफ कोर्स इनको समझ नहीं आ रहा कि अगर ये आपसे माजरत करें, ये अगर आपको कुछ ऑफ़र करें, या आपको कोई थीम ऑफ़र करें, या आपको कोई आइडिया ऑफ़र करें, कोई मिडवे क्रिएट करने की कोशिश करें, तो हो सकता है आप इनको एक्सेप्ट ना करें, और आप ऑलरेडी 80% तो आप चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो चुके हैं। लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, इनकी कोई बहुत ही रिजिड सी, जिसे कहते हैं ना जिद, ज़बरदस्ती, मुसल्लत, ऐसा इन्होंने उस चीज़ के ऊपर फोर्सफुली कोई डिसीजन लिया, कोई ऐसा लॉजिकल डिसीजन बनाया जिस पे इनको आजकल बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, इनको बहुत परेशानी होती है, और इनका वही फ़ैसला इनको लग रहा है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, और इनको अपने किसी डिसीजन की वजह से, अपने रूड और अपने कोल्ड बिहेवियर की वजह से जो इन्होंने आपके लिए अपनाया, उसकी एंजाइटी इनको बहुत ज़्यादा हो रही है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, इम्पल्सिव एटीट्यूड, इन्होंने आपसे कोई बदतमीज़ी की होगी, नॉट इन वर्ड्स, लेकिन अपने एटीट्यूड से और इग्नोर करके इन्होंने अपनी नाराज़गी और खफगी डेलिब्रेटली आपके ऊपर ज़ाहिर की है, जिसका अब इनको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मुझे अपना रवैया, अपना मिजाज, अपना टेम्परमेंट कंट्रोल कर लेना चाहिए था, बिकॉज़ अभी तो मैं बिल्कुल भी माफ़ी मांगने के मूड में नहीं हूँ। मूड क्या, मेरे हालात माफ़ी मांगने की कंडीशन में नहीं है। फूल कार्ड, हर्मिट उसको जस्टिफाई कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। हर्मिट का कार्ड आना, इसका मतलब कि आपने सिचुएशन को इवैल्यूएट कर लिया, और आपने बहुत गौर व फिक्र करने के बाद, डीप एनालिसिस करने के बाद आपने रिस्क ले लिया है, और आप कोई भी नया फ़ैसला करने की और नया चैप्टर स्टार्ट करने की एनर्जी में आ गए, बिकॉज़ आपने बहुत गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पर आप पहुंच गए कि शायद मेरे लिए यही बेहतर है। टू ऑफ सोर्ड्स, ये इनडिसाइसिवनेस किस कॉन्टेक्स्ट में है? द डेथ। शायद एक तरफ मामला इन्होंने टाला हुआ था, और एक तरफ मामला इन्होंने ख़राब कर दिया था। अब एक चीज़ की एंडिंग नेचुरली हो रही है, और जिस चीज़ की एंडिंग ये नहीं चाहते, वहाँ पर इनको अपना इनपुट देना पड़ रहा है। तो ये जो इनडिसाइसिवनेस है, ये जो कंफ्यूज्ड हैं दो सिचुएशंस को लेकर, वो इसीलिए हैं बिकॉज चीज़ें उस तरह से हो रही हैं जिस तरह से इन्होंने सोची हुई नहीं थी। कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ ब्रेकअप हो गया है, कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट पे चला गया है, और दो लोगों में बंटने की वजह से ये चीज़ ज़रूर हो गई है। स्ट्रेंथ कार्ड, दिस फेमिनिन एनर्जी इज़ इनकी फाइनेंशियल सपोर्टर। तो फिर ये बेचारे बनता नहीं है कि ये जो है वो उसको इग्नोर करें, और डेफिनेटली जब फ़ायदे लिए हैं तो फिर भुगतना भी पड़ेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? ओह, देख लीजिए जनाब, इन्होंने किसी और को इंतज़ार करवाया है, लवर्स का कार्ड है, और वो जो बात मैं पहले ही कह रही थी कि भुगतना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। आपके साथ टर्म्स इनके ख़राब हो चुके हैं, और यहाँ ये चीज़ को, जिस चीज़ को चाहते हैं कि ये भी रहे, ये भी ख़राब ना हो, लेकिन वो क्यों बिगड़ गई है चीज़?
उसके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स को लवर्स, अफेयर इनका एक्टिवली नज़र आ रहा है। तो ये है जनाब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको इस पे मज़ीद, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको डाउट था कि ये जब से नो कांटेक्ट में आए हैं तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये मुझको इतना कॉन्फिडेंस के साथ इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ रीडिंग में, इस रीडिंग में नज़र आया है कि दे आर डीलिंग विद 2 पीपल। अब अगर आपको इस चीज़ को कंफर्म करना हो तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं और कंफर्म करने के बाद ही कोई फ़ैसला कीजिएगा, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग की बेसिस पर डिसीजंस नहीं लिए जाते। आपको सिंगल क्वेश्चन में ही कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी तो आप सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की रीडिंग में मैं हाजिर हूँ। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।